कॉम्प्लेक्स नंबर इन डिफरेंट फॉर्म्स, ये पढ़ रहे थे। अब आगे पढ़ेंगे इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपको बताया था लास्ट क्लास में रिप्रेजेंटेशन के समय, ऐसे लिखा हो सिस अल्फा का मतलब क्या होता है, कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, और यही बराबर किसके होता है, ई रेज़ टू द पावर आई अल्फा। ई रेज़ टू द पावर आई अल्फा मतलब सिस अल्फा होता है। और सिस अल्फा इनटू सिस बीटा लिखा हो तो क्या होगा, तो ऐसे लिख सकते हैं सिस अल्फा प्लस बीटा। कैसे, सिस अल्फा का मतलब क्या हुआ, एलएचएस देखो, इसका मतलब हुआ यही cos अल्फा प्लस आई sin अल्फा मतलब e रेज़ टू द पावर आयोटा अल्फा, इसका मतलब हुआ। और इसका मतलब क्या हुआ, और तो ऐड हो जाएंगे e पावर आयोटा अल्फा प्लस बीटा, और यही मतलब किसका है, सिस अल्फा प्लस बीटा का, तो दैट इज आरएचएस। ऐसे ही सिस अल्फा अपॉन सिस बीटा लिखा हो तो क्या लिखोगे, e पावर आई अल्फा अपॉन e पावर आई बीटा, मींस e पावर आई अल्फा माइनस बीटा मतलब सिस अल्फा माइनस बीटा, ऐसे लिख सकते हो। वही है e पावर आयोटा अल्फा अपॉन e पावर आयोटा बीटा, दैट इज e पावर आयोटा अल्फा माइनस बीटा, है ना। ऐसे ही सिस माइनस अल्फा लिखा हो तो आप उसको 1 अपॉन सिस अल्फा लिख सकते हो। देखो e पावर माइनस आई अल्फा को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन e पावर आई अल्फा लिख सकते हो। अच्छा, अब इसी से आगे बढ़ते हैं। आर्गुमेंट ऑफ दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट लिखा हुआ और उसका आर्गुमेंट निकालना, आर्गुमेंट ऑफ z1 इनटू z, तो क्या होता है वो, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन आर्गुमेंट z1 इनटू z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो आर्गुमेंट माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में होता है, माइनस पाई से लेकर कहां तक आता है, प्लस पाई तक, तो इसलिए हम इसको माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में रहे तो यहाँ पर 2k पाई ऐड करते हैं। देखिए किसी भी एंगल में आप 2 पाई ऐड करेंगे, मान लीजिए थीटा, इसमें 2 पाई ऐड करते हैं तो वापस यही सेम एंगल आता है, 4 पाई ऐड करते हैं तब भी वही आता है, 2k पाई ऐड करेंगे तो एंगल सेम आएगा, लेकिन k की ऐसी वैल्यू ले लेते हैं जिससे कि आरएचएस कहां पे हो, माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में हो। k की एक फिक्स वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए अगर इन दोनों का सम पाई से बड़ा आ गया तो k की वैल्यू क्या ले लेंगे, -1। अगर ये माइनस पाई से छोटा आ गया तो +1 ले लेंगे, माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में ही आया तो 0 ले लेंगे। वैल्यू ऑफ k is taken such that RHS belongs to minus pi to pi। RHS की जो वैल्यू हो वो माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में, ऐसी वैल्यू लेंगे। एग्जाम्पल भी ले लेंगे अभी यहाँ। अच्छा, प्लस क्यों हुआ, अगर कोई ये कहे, मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 था, आप वो किसी फॉर्मेट में लिख सकते हो, कार्टेशियन फॉर्म में लिखा आपने उसको x प्लस आई वाई, उसको चेंज कर दिया मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म में, मतलब ई पावर वाले फॉर्मेट में, ये हो गया r1 e पावर आई अल्फा। मान लीजिए यहाँ r1 क्या है, इसका मॉडुलस, और अल्फा क्या है, आर्गुमेंट, एंड z2 इसी तरह से क्या है, r2 e पावर आयोटा बीटा, ये है मॉडुलस, ये आर्गुमेंट। जैसे ही आपने z1 इनटू z2 किया तो ये आया r1 r2 e पावर आयोटा अल्फा प्लस बीटा, तो इसका आर्गुमेंट कितना बन गया, अल्फा प्लस बीटा। तो आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 जो है अल्फा प्लस बीटा है, दैट इज आर्गुमेंट z1 प्लस आर्गुमेंट z2। 2k पाई आपको बताया
इसलिए लिखते हैं हम लोग जिससे वैल्यू -π और +π के बीच में है। एग्जाम्पल इस पे देख सकते हैं। फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ iota into -1 plus iota and argument of complex number iota into -1 plus iota, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट। तो एक तरीका तो ये मल्टीप्लाई करके फिर आर्गुमेंट निकाले, उसको मल्टीप्लाई कर ले फिर आर्गुमेंट निकाले, या फिर ऐसे समझ लें एक Z1 है Z2 है अलग अलग करके निकाले। तो देखते हैं दोनों मेथड से ही आएगा सही, तो कैसे क्या आ रहा है। तो मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो आयोटा इंटू -1 प्लस आयोटा मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई करो माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर -1, तो ये बन गया -1 माइनस आयोटा। कहाँ आएगा ये 1, ये 1 थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, -1 कहाँ -1, ये एंगल π/4, तो इसका आर्गुमेंट क्या लिखोगे -3π/4, क्लॉकवाइज है तो माइनस हो गया, तो इसका आर्गुमेंट आएगा -3π/4। इससे अलग अलग निकालते हैं। मान लीजिए मैं निकालता आर्गुमेंट ऑफ i का आर्गुमेंट कितना होगा, i मतलब 0 1, इसका आर्गुमेंट π/2 -1 प्लस i का निकालोगे तो -1 प्लस i का यहाँ ये -1 ये पॉइंट आ गया -1 का होगा, ये π/4 होगा, तो ये पूरा एंगल कितना आ गया 3π/4, तो -1 प्लस i का आर्गुमेंट कितना हुआ 3π/4। अब इस कॉन्सेप्ट से जाते हैं आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2, तो आर्गुमेंट i प्लस आर्गुमेंट ऑफ -1 प्लस i कितना हुआ 5π/4, लेकिन 5π/4 इसका आर्गुमेंट नहीं है, इसका आर्गुमेंट -3π/4 है। तो हम यहाँ पाई से ज्यादा हो गया तो k की वैल्यू क्या लेंगे -1 लेंगे, k -1 लेंगे तो ये हो जाएगा -2π, therefore आर्गुमेंट i प्लस आर्गुमेंट -1 प्लस i -2π मींस 5π/4 -2π कितना हो गया -3π/4, वही है जो यहाँ पे डायरेक्ट आ रहा था, तो दोनों से सेम आना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे k की 2k पाई ऐड करते हैं, ये रीजन है, नोट करिए और कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। ये पॉइंट नंबर 5 था, उसी में हम लोग ने एक एग्जांपल देखा कि क्यों जरूरत पड़ती है इसकी। पॉइंट नंबर 6, ऐसे आर्ग्यूमेंट Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 अप टू Zn लिखा हो तो अभी एक्सपेंड कर लो, क्या लिखेंगे आर्ग्यूमेंट Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट Z2 अप टू Zn, बस और क्या ध्यान रखना होता है हमें +2k पाई ठीक लिखेंगे, ठीक है +2, ऐसे इस सब की जगह Z लिख देते हैं, क्या मिलेगा Z पावर है, यहाँ क्या होगा आर्गुमेंट Z मतलब n टाइम्स आर्गुमेंट Z +2k, ठीक है। आर्गुमेंट Z1 बाई Z2, आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो e पावर i अल्फा माइनस बीटा आएगा, अगेन +2 कितना
नोट करिए। कोई भी डाउट है इनमें तो बताएं। पॉइंट नंबर 9, आर्गुमेंट जेड बार बराबर क्या होगा, माइनस टाइम्स आर्गुमेंट जेड। जेड और जेड बार का आर्गुमेंट एक दूसरे का माइनस टाइम्स हो। अगर ये जेड है, इसका आर्गुमेंट अल्फा है, तो जेड बार का क्या होगा, माइनस अल्फा। जेड का माइनस अल्फा तो जेड बार का अल्फा हो जाएगा। रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस किसी भी क्वाड्रेंट में। नोट करें इसको। क्वेश्चंस करते हैं कुछ बेसिक, फिर और मॉडुलस की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ये आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी। पहले इससे कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1, if real part of 1 upon z, real part of 1 upon z is less than 1/2, then find the locus of z. If real part of 1 upon z is less than 1/2, then find locus of z. जब लोकस बोला जाए z का, तो z कैसा पॉइंट है, वेरिएबल। जैसे हम 2D में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या लेते हैं, h, k या x, y, तो यहाँ पे x, y ले लेंगे, मतलब x प्लस आयोटा y। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी से निकल रहा है तो प्रॉपर्टी से कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज अगर आपको कोऑर्डिनेट में चेंज करना है तो उसको क्या लिखना है, जिसका लोकस निकालना होता है उसको x प्लस आयोटा y। h के तो 2D में करते थे, मतलब स्ट्रेट लाइन में करते थे, यहाँ h के लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या करेंगे, x प्लस आयोटा y। कब से एग्जाम है कहता, 22 से प्री एनुअल, एनुअल नहीं है ना, ऑफलाइन, ठीक है। एनुअल कब है, 2 वीक बाद बोल रहे हैं। तो प्री एनुअल कब खत्म होगी, 3rd को खत्म होंगे, 2 वीक बाद, मतलब 15 फेब से स्टार्ट होकर के फरवरी में खत्म हो जाएंगे। हाँ, मार्च में 12th स्टार्ट, लास्ट ईयर भी मार्च से ही स्टार्ट की थी 12th। करते हैं इस क्वेश्चन को। तो 11th हम लोग भी यही सोच रहे हैं कि 15 फेब या 20 फेब तक खत्म करके फिर हाँ स्टार्ट करें 12th। और 11th में ये टॉपिक्स और आएंगे आपके, कॉम्प्लेक्स नंबर और कोनिक, ठीक है। बाकी पोर्शंस 12th में। फिर भी कुछ लोगों को अगर 12th पढ़ना हो जल्दी, तो बताया था मैंने कल क्लास में, आप लोग को भी बता देते हैं, जो कि खासतौर से नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट्स हैं, स्कूल गोइंग नहीं है या फिर स्कूल का कोई प्रेशर नहीं है, जरा भी प्रेशर नहीं है कि वो तो खुद ही लिख देंगे कॉपी या हाँ पास कर देंगे, तो उसके लिए कल से 12th का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, रिलेशन एंड फंक्शन, सेट रिलेशन फंक्शन। इसमें वही जो 12th पास वाला बैच है, मॉर्निंग में होता है, उसमें आप कर सकते हो पहले, फिर मार्च में फिर से कर सकते हो, मतलब आपकी इच्छा है, वो आप जितनी बार करो। ठीक है, करते हैं इसको। रियल पार्ट ऑफ 1/z, तो लेट z इज इक्वल टू, z का लोगो चाहिए था ना, z को क्या ले लें, x प्लस आयोटा y, देयरफॉर 1/z कितना हो, 1 अपॉन x प्लस आयोटा y। इसमें इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, तो x माइनस आयोटा y से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, x प्लस आयोटा y इनटू x माइनस आयोटा y, x स्क्वायर माइनस i स्क्वायर वैल्यू माइनस 1 तो प्लस y स्क्वायर, क्यों है। अब इसका रियल पार्ट, और रियल पार्ट ऑफ 1/z कितना हुआ, x upon x square plus y square, that is less than 1/2।
क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटरलैग सब्ट्रैक्ट करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x ग्रेटर देन b। ये आंसर, ये लोकस। और ये लोकस कौन सा है? वैसे तो एक सर्कल है, सेंटर 1 0 है, रेडियस 1 है, बना लो परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाहर वाला पार्ट है तो ग्रेटर देन आ रहा है। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द सेट ऑफ पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट्स लिखा हुआ है और लोकस लिखा है ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन for which z square plus z plus 1 is real. And the set of points on complex plane, complex plane कौन सा होता है? वही xy plane, यही xy plane, कार्टेशियन प्लेन, जिसके लिए z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 क्या हो? रियल, प्योरली रियल। सर लोकस बताना है। रियल या प्योरली रियल का मतलब सेम, ठीक है। हाँ बोल बेटा। सर लोकस बताना है। लोकस बताना है। सेट ऑफ पॉइंट्स मतलब वो सारे पॉइंट्स मतलब लोकस। सर 2x + y = 0। वर्डिंग का डिफरेंस है लेकिन मतलब लोकस ही है, ठीक है। तो z को क्या लेंगे यहाँ फिर से भाई, x प्लस आयोटा y। अब ये कैलकुलेट कर लो, z स्क्वायर, देयरफॉर z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 क्या होगा? x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर प्लस x प्लस आयोटा y प्लस 1। ऐसे लिखो, स्क्वायर करते हैं इसका तो क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस i स्क्वायर माइनस 1 y स्क्वायर। रियल पार्ट अलग अलग कर लो, या प्लस 2 आयोटा xy प्लस x प्लस i y प्लस 1। रियल पार्ट अलग करते हैं, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस x प्लस 1। जिसमें आयोटा नहीं आता वो रियल है, और जिसमें आयोटा आएगा उसको अलग कर लो, उसमें से आयोटा कॉमन लो, आयोटा इंटू 2xy प्लस y, ऐसे लिख सकते हो इसको, पहले ऐसे लिख लो। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z स्क्वायर प्लस z प्लस 1, ये कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है? ये रियल है, ये रियल है तो इसका इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। तो z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज रियल, therefore its imaginary part is equal to 0। imaginary part means 2xy plus y is equal to 0। और यही एक रिलेशन है x और y में, यही इसका लोकस है, ये लोकस है, ये आंसर है 2xy plus y is equal to 0। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, y कॉमन लोगे, y बराबर 0 और x बराबर -1/2, दो लाइंस हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 था ये। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। प्रूव दैट the locus of point P denoting the complex number z plus 1 by z on the complex plane is a standard ellipse where modulus z is equal to a and a is not equal to 0 or 1। इलिप्स की प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी कोई भी, आप तो सिंपली जैसे लोकस अभी तक निकाल रहे थे वैसे ही लोकस निकालो, ठीक है। जब वो लोकस आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ ये इलिप्स है, अगर सही आया होगा तो आप कैलकुलेट करिए, लोकस निकालिए, वो इक्वेशन क्या आ रही है वो बताइए।
locus of point PW denoting the complex number z plus 1 by z on complex plane is a standard ellipse where mod z is a is not equal to 0 or 1. z का मॉडुलस दिया हुआ है क्वेश्चन में, मॉड z a. बताएं सॉल्यूशन की और ट्राई करेंगे. करिए ट्राई जल्दी से. मॉडुलस z a दिया है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर w का लोकस कैलकुलेट करना है. इसका लोकस निकालना है w का. तो किसको x प्लस i y लगे z को. क्यों? लोकस किसका लेना है? जिसका लोकस लेना है उसे वेरिएबल लेते हैं, उसे x प्लस i y लेते हैं. तो लोकस तो चाहिए w का, तो उसको हम x प्लस i y लेंगे, z को नहीं लेंगे. z का लोकस नहीं निकालना है इस बार लोकस w वाला निकालना, pw. वो इसके बराबर है, ये लिखा. ये तो सबसे पहले तो जिसका लोकस निकालना होता है उसे हम वेरिएबल लेते हैं, चाहे वो 2D हो, स्ट्रेट लाइन हो. तो ऐसे यहाँ पे ये वेरिएबल पॉइंट है w, तो लेट w बराबर है x प्लस i एंड z को क्या ले? z का मॉडुलस दिया हुआ है a, आर्गुमेंट नहीं दिया है. तो आर्गुमेंट एक अननोन ले ले तो हो जाएगा काम. तो दोनों अननोन रखने की जगह जब कुछ इंफॉर्मेशन दी है तो उसकी हेल्प से आप उसको यूज कर सकते हैं. तो z बराबर हम ये ले लेते हैं a cos थीटा प्लस i sin थीटा और a e पावर i थीटा, जहां थीटा क्या होगा? आर्गुमेंट है z का. इस थीटा को हमें बाद में एलिमिनेट करना पड़ेगा अपने आंसर में से, क्योंकि थीटा हमने अपनी तरफ से रखा है कि थीटा ए तो क्वेश्चन में दिया था, तो ए के टर्म में आंसर आ सकता है. अब w बराबर क्या है? w किसको रिप्रेजेंट करता है? z प्लस 1 बाई z. इसको रिप्रेजेंट करें, इसकी वैल्यू रखें. z है a e पावर i थीटा प्लस 1 बाई a e पावर i थीटा. ठीक है. w का मतलब x प्लस आयोटा y. अब इसकी वैल्यू रखते हैं a. इसको लिख सकते हो a e पावर i थीटा, तो एज इट इज है. और इसे लिखोगे 1 बाई a e पावर माइनस i थीटा लिख सकते हो. इसे लिख सकते हो. e पावर i थीटा की वैल्यू कितनी है? cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा प्लस 1 बाई a. e पावर माइनस आयोटा थीटा कितना होगा? cos ऑफ माइनस थीटा मींस cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा, sin ऑफ माइनस थीटा माइनस sin थीटा. अब दोनों तरफ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लीजिए. x बराबर रियल पार्ट यहां से क्या हुआ? a cos थीटा और इधर 1 बाई a cos थीटा, मतलब a प्लस 1 अपॉन a cos थीटा. एंड इमेजिनरी पार्ट आयोटा वाले ऑप्शन देखिए y, इधर से क्या हुआ? a sin थीटा और इधर माइनस 1 बाई a sin थीटा, तो a माइनस 1 बाई a sin थीटा. बोले कोई डाउट है? यहां से cos थीटा sin थीटा, थीटा हमें एलिमिनेट करना है, ये तो मैंने बताया आपको. बाकी a में आएगा x y में तो रिलेशन लेके आना ही, वही लोकस है. तो cos थीटा यहां से निकालिए, यहां sin थीटा और स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए. तो हमें पता है सिंस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है. विशाल सिंह पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 है. तो अब इसकी वैल्यू रख दो. यह हो गया x बाई a प्लस 1 बाई a का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन a प्लस 1 बाई a का होल स्क्वायर प्लस यहां से y स्क्वायर अपॉन a माइनस 1 बाई a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1. और इस तरह की जो इक्वेशन होती है वो किसकी इक्वेशन होती है? इलिप्स की. एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. जैसे a b b की जगह ये इस तरह के फॉर्मेट की जो इक्वेशन होती है वो स्टैंडर्ड इलिप्स की इक्वेशन होती है. तो ये स्टैंडर्ड इलिप्स हो गए. ठीक है.
अब यहाँ पे a लिखा है 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि 1/a आ रहा है। a 1 नहीं होना चाहिए, 1 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, इसलिए ये लिखा हुआ है, जिससे क्वेश्चन सही रहे। तो आगे की जरूरत नहीं करो, यही आंसर है। कोई डाउट? कोई भी डाउट है समझने में? नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 4। नोट करें, क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे। इफ z इज इक्वल टू 1 प्लस cos 6 pi by 5 plus iota sin 6 pi by 5, then find modulus z and amplitude of z. Then find modulus z and amplitude of z. नोट करिए और इसको सॉल्व करिए। z बराबर दिया है 1 प्लस cos 6 pi by 5 प्लस iota sin 6 pi by 5। तो इससे हमें क्या निकालना है? मॉडुलस z और एम्पलीट्यूड ऑफ z। आप इसे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं और फिर उससे आ जाएगा मॉडुलस और एम्पलीट्यूड दोनों। वन प्लस cos 6 pi by 5, 1 प्लस cos थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। चेंज कर लें इसको, 2 cos स्क्वायर 3 pi by 5 लिखते हैं, चलेगा? 1 प्लस cos थीटा, बताओ 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है। आयोटा sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा होगा। इसमें से अगर 2 cos 3 pi by 5 कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या आएगा? cos 3 pi by 5 प्लस आयोटा sin 3 pi by 5। बता सकते हो? अब मॉडुलस क्या होगा, आर्गुमेंट क्या होगा? बोलो। कुछ बता सकते हैं? Z1 प्लस वो आर्गुमेंट है Z1 Z2 मल्टीप्लाई कहाँ होगा? ये तो रियल है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, यही होता है ना मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म। r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। यहाँ r क्या होता है? मॉडुलस, और थीटा क्या होता है? आर्गुमेंट। तो यहाँ बताओ मॉडुलस क्या लिखें? 2 cos 3 pi by 5 सोमदत्त। 2 cos 3 pi by 5 ये r हुआ और ये थीटा हुआ, ये तो बोलोगे। लेकिन नहीं, क्यों? लेकिन नहीं क्यों? क्योंकि ये जो 3 pi by 5 है एंगल हुआ 108 डिग्री, और 108 डिग्री 180 इंटू 3 540 by 5 108 डिग्री 90 से ज्यादा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, और नेगेटिव मॉडुलस कभी नहीं होता है। तो यहाँ हमें पॉजिटिव रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बाकी अगर ये पॉजिटिव होता तो यही आंसर, पॉजिटिव होता तो यही आंसर था।
यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस कॉस 3 पाई बाई 5 माइनस आयोटा साइन 3 पाई बाई 5, यही इसका मॉडुलस है। मॉडुलस जेड अगर बोलेंगे तो वो होगा माइनस 2 कॉस 3 पाई बाई 5, और सिंप्लीफाई करके वैल्यू लिखना चाहते हो तो ये होगा cos 3 पाई बाई 5 1808 90 प्लस 18 cos 90 प्लस 18 माइनस sin 18 तो 2 sin 18 डिग्री, sin 18 डिग्री वैल्यू √5 माइनस 1/4, एक 2 कैंसिल हुआ, ये आंसर। अगर आपको रूट वगैरह इसमें आंसर देना हो, नहीं तो ये आंसर यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस कैसे दिया होगा, ऑप्शंस मोस्ट प्रोबब्ली ऐसे लिखा होगा 2 cos 3 पाई बाई 5 माइनस 2 cos 3 पाई बाई 5, क्योंकि अगर वैल्यू लिख देंगे तब तो आप वही पकड़ लोगे कि निगेटिव कॉस्ट क्या लिखा। हाँ, अब आर्गुमेंट बताओ, आर्गुमेंट में क्या होना चाहिए, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो यहाँ तो माइनस माइनस आ गया, तो उसको क्या करेंगे, इसको हमें ऐसे लिखना पड़ेगा cos पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा होता है, sin पाई प्लस थीटा माइनस sin थीटा होता है। तो ये हुआ आर्गुमेंट, लेकिन ये पाई से ज्यादा हो गया तो उसमें 2 पाई माइनस कर देंगे, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना हुआ, पाई प्लस 3 पाई बाई 5 माइनस 2 पाई, कितना बन गया, माइनस 2 पाई बाई 5, ये आर्गुमेंट। ठीक है, तो ये मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। कोई भी डाउट है? नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। If z is equal to x plus iota y, then what will be modulus z? Modulus क्या होता है, रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसी से लिखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। नोट कर लिया है ना? पहली प्रॉपर्टी मॉड जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये पहले भी लिखा था शायद। मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, जीरो किसका होगा, केवल जीरो का। इफ मॉड जेड इज इक्वल टू 0 देन जेड भी जीरो होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो का ही मॉडुलस जीरो होता है, बाकी सभी का ग्रेटर देन जीरो होता है। ठीक है, मॉड जेड हमेशा इसके रियल पार्ट ऑफ जेड से ज्यादा होगा, इवन इसके मॉड से भी। रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर वाई स्क्वायर जीरो हुआ, वाई स्क्वायर नेगेटिव तो हो नहीं सकता, मतलब ये रूट ओवर एक्स स्क्वायर से बड़ा होगा या बराबर होगा जब वाई जीरो हो। रूट एक्स स्क्वायर मींस मॉड एक्स, यही लिखा। रियल पार्ट ऑफ जेड मतलब एक्स लिखो या उसका पॉजिटिव पार्ट भी लिखो, उससे भी ऐसे ही। एंड मॉडुलस जेड विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, वाई से भी बड़ा हो और मॉड वाई से। जेड इंटू जेड बार क्या होता है, मॉडुलस जेड स्क्वायर। जेड एक्स प्लस आयोटा वाई था, तो जेड बार क्या था, एक्स माइनस आयोटा वाई, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो जेड इंटू जेड बार कितना हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर माइनस वन मींस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज मॉडुलस जेड स्क्वायर। तो ये ना जेड इंटू जेड बार मॉड जेड स्क्वायर के इक्वल। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो ये जेड लिखा है, इसका मॉडुलस जेड बार का मॉडुलस क्या होगा, सेम होगा। तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस जेड का मॉडुलस या माइनस जेड बार का मॉडुलस, ये सभी इक्वल हो।
जेड का लें या जेड बार का लें या माइनस जेड का लें माइनस जेड बार का लें, इन सभी का मॉडुलस इक्वल होता है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका मॉडुलस लो या अलग अलग करके मॉडुलस लो, सेम आएगा। एक में किया था R1 into R2 आर्गुमेंट में, जनरलाइज कर दो Z1 Z2 Z3 Zn, तो भी अलग अलग कर सकते हो, मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3 up to मॉड Zn। सबको Z लिख देंगे तो Z पावर n बराबर n क्या हो जाएगा, मॉडुलस Z रेज़ टू द पावर n। डिवाइड में भी ऐसा हो सकता है, Z1 by Z2 अलग अलग कर सकते हैं, मॉडुलस Z1 अपॉन मॉडुलस Z2, Z2 इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बस ये देखना है। देखिए कोई प्रॉब्लम है तो मल्टीप्लाई डिवाइड में अलग अलग कर सकते हैं। मॉड Z क्यूब लिखा है तो क्यूब को ऊपर बाहर ले जा सकते हैं, पावर n लिखा है और 2020 लिखा है 2020 बाहर आ जाएगा इसी प्रॉपर्टी से। कोई भी डाउट है इन प्रॉपर्टीज में? सर n की वैल्यू नेगेटिव भी बाहर चली जाएगी, n की वैल्यू नेगेटिव 7th पॉइंट में, हाँ वो भी बाहर चली। मान लो यहाँ -5 है तो बाहर लिख लो, -5 मतलब 1 हो गया, 1 यहाँ भी 1 आ जाएगा, प्रॉपर्टी तो वही लगेगी। n नेगेटिव है तो भी लगा सकते हो इंटीजर। कोई भी प्रॉब्लम यहाँ तक इन पॉइंट्स में? नेक्स्ट क्लास में इसके आगे और भी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे, मॉडुलस से रिलेटेड और प्रॉपर्टीज देखेंगे। होमवर्क DPP 1